बड़ी पड़ताल इस वक्त आपके सामने लेकर आए हैं समाचार प्लस के माध्यम से। राजस्थान मेडिकल सर्विस काउंसिल अधिकारियों की ओर से महिला बाल विकास योजना की उड़ान योजना में पलीता लगाया जा रहा है। इसमें सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना में एक बड़ा भ्रष्टाचार करके नया कांड भी किया गया। हैरानी करने वाली बात यह है कि जिस फर्म को विभाग ने तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित करके निविदा प्रक्रिया से बाहर किया, उसे ही बैक डोर से विभाग के अधिकारियों ने सैनिटरी नैपकिन के कार्यादेश जारी करने की तैयारी की। भ्रष्टाचार का नया इतिहास रचते हुए RMSCL ने नियम विरुद्ध चहेती फर्म को सप्लाई आदेश जारी करने के लिए विधिवत टेंडर प्रक्रिया में योग्य घोषित किया और सभी फर्मों को बाहर कर दिया है। समाचार प्लस राजस्थान ने महाभ्रष्टाचार करने वाले इन अधिकारियों से उनके कारनामों पर सवाल किए तो इन अधिकारियों की कैमरे के सामने बोलती बंद हो गई। देखिए समाचार प्लस के कैमरे की जुबानी RMSCL अधिकारियों के महाभ्रष्टाचार की कहानी। साहब आएंगे साहब। इसके संबंध में आपका स्टेटमेंट जरूर। सर, ये जो उड़ान योजना में टेंडर आवंटित किए गए हैं, HLL को सिंगल यूनिट फर्म को दिया गया टेंडर। सर प्लीज। अभी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बता देंगे। जो आपको जानकारी है, सिंगल फर्म है, उसके पास कोई दूसरी फर्म के बिना नहीं दिया जा सकता। जी अभी जानकारी दे देंगे आपको। नहीं सर, आप MD हैं। हाँ, ये जो जिस तरीके से आधी आबादी से ज़्यादा उसको वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं होगी, लगभग साल भर हो गया। साल भर से तरस रही महिलाएं, बच्चियां। ठीक, जानकारी दे देंगे आपको। कब तक सर दे देंगे जानकारी। कब तक जानकारी दे देंगे। ठीक। ये थे RMSL के MD पुखराज सेन, जो कि उड़ान योजना को लागू कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमने इनसे बात करने की कोशिश की इनके कार्यालय में, और जब ये कार्यालय से बाहर जा रहे थे तब यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। RMSL कार्यालय के बाहर हम लगभग 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। जो सरकार द्वारा आधी आबादी के लिए उड़ान योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चियों के लिए जो सैनिटरी नैपकिन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जानी थी, उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ये आलम हम आपको पूरे सिस्टम से दिखाएंगे। जब हमने MD से बात करने की कोशिश की तो MD ने जवाब देने के बजाय यहाँ कई कंपनियों के एजेंटों को बुलाया। उन एजेंटों ने हमें ऑफर दिया कि आप 3 स्टार या 5 स्टार होटल में चलिए और वहाँ आपको चाय कॉफ़ी पिलाएंगे और वहाँ बैठ करके बात करेंगे। ये वही एजेंट थे जिनको नियम विरुद्ध तरीके से सैनिटरी नैपकिन के कार्यादेश जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमने इस मामले में MD से लगातार बात करने के प्रयास की, लेकिन MD ने उन एजेंटों से मिलने के लिए हमें कहा। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ संवाददाता मनीष शर्मा है। शर्मा जी, जब हम यहाँ पर पहुंचे और जैसे हमारे अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों का कहना था कि जो है उनके पास किसी तरह की जवाबदेही नहीं है, उनको जानकारी नहीं है क्या हो रहा है, जबकि MD इस टेंडर के लिए अधिकृत है। जो एजेंट, कई कंपनियों के एजेंट आए, उन्होंने जो ऑफर दिए कि इस मामले को रफा दफा किया जाए और चाय कॉफ़ी पीने का ऑफर दिए, क्या ये एक सिस्टम में व्यवस्था यहाँ पर राजस्थान मेडिकल जो सर्विसेज काउंसिल है इसमें है, और ये पूरा नज़ारा? राकेश भाई, मैं आपको बताऊं कि एक प्रक्रिया होती है। जब आप किसी अधिकारी मंत्री से मिलते हैं, आप और हम साथ आए, हमने 2 अलग अलग चिट उनको ये भेजी कि हम मिलना चाहते हैं। काफ़ी घंटों तक उसका कोई जवाब नहीं आया। हमारी कोशिश ये थी कि हम उनका एक आधिकारिक स्पष्टीकरण ले लें, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके का गड़बड़ झाला और जिसको कहें भ्रष्टाचार साफ तौर पर नज़र आता है। कई मरतबा हमने फ़ोन भी किया पुखराज सेन साहब को, आपने भी किया, मैंने भी किया, कई मैसेज उनको डाले, कभी किसी का जवाब नहीं दिया। आज भी मुंह छुपाते रहे। और जब आपने उनसे सीढ़ियों से उतरते टाइम बात की, उसके पहले जब मैं कमरे में गया तो मैंने उनसे कहा कि सेन साहब, मुझे बताइए आप हमसे मिल क्यों नहीं रहे, क्या दिक्कत है आपको? बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आपने टाइम नहीं लिया। तो मैंने उनका ध्यान दिलाया कि मीडिया को समय इसलिए नहीं लेना पड़ता क्योंकि खबरें रोज़ाना आती हैं और हम लगातार खबरों पे काम करते हैं।
इस बीच में आपको ध्यान होगा जब हम प्रयास कर रहे थे तो एक महिला वहाँ पहुँची जिसके कुछ विजुअल भी हमारे पास हैं, और उन महिला ने मेरे को एक तरफ ले जाकर के ये कहा कि आप इस मुद्दे पर आए हैं, किस कंपनी से आए हैं। तो हमने उनको बताया हम जर्नलिस्ट हैं, हम कंपनी नहीं, एक समाचार चैनल से आए हैं। तो बोली अभी आप इस मुद्दे को यही छोड़ दीजिए, एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा मैडम क्या फ़ायदा होगा? बोले कि आप ये मत सोचिए, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैंने कहा आप मुझे ब्राइब कर रही हैं? बोले नहीं, मैं आपको ब्राइब नहीं कर रही, लेकिन मैं उस कंपनी से हूँ जिसको फ़ायदा पहुँच रहा है। तो मैंने कहा आप उस कंपनी के अधिकृत प्रत्याशी हैं जो भी हैं? तो बोले हाँ, मैं उस कंपनी का काम देखती हूँ। तो आप मेरे साथ, एक होटल का उन्होंने नाम लिया, आप आइए चाय कॉफ़ी पीजिए, फिर अपन आगे की बात कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम एमडी साहब। बोले नहीं नहीं नहीं, अगर आपने उनसे बात की तो मेरा ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, वो आपको जो फ़ायदा होना है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर राकेश भाई आपने भी बात की, आपको भी कुछ इसी तरीके से ब्राइब करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि एमडी इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य कड़ी है, और वो इस चीज़ को जानते हैं। अचानक उस महिला का उनके दफ्तर में आना, हमसे मिलना, ये कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से रची गई एक साजिश है, और जिसको हम सब लोग बहुत स्पष्ट तौर पर महसूस कर रहे हैं कि पूरी दाल ही काली है, और उस काली दाल में से एमडी साहब जो है कोई जवाब नहीं देना चाहते कि दाल काली क्यों है। तो घटनाक्रम साफ है, हमारे दर्शक और तमाम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जिस तरीके का घोटाला, और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिनकी ये मंशा है कि एमएसएमई यानी कि जो अति सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, टेंडर प्रक्रिया में 80% ऑर्डर उनको दिया जाए जो एमएसएमई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस हित की बात कर रहे हैं, यहाँ आधी आबादी के हित की बात है कि उनको सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो। 1 साल हो गया इंतजार करते करते दूर दराज ग्रामीण इलाकों में, और यहाँ पर जो अधिकारी एसी कमरों में बैठे हैं वो सरकार की जो नीति है उसको धरातल पर लागू करने के बजाय यहाँ दलालों को बुलाया जाता है, एजेंटों को बुलाया जाता है कि उनके भ्रष्टाचार की खबरें ना छापें। तो इन अधिकारियों का पूरा कार्य का जो एक नजरिया दिख रहा है वो किस तरीके से, क्या वो लोक सेवक हैं या दलाल के रूप में नजर आ रहे हैं? राकेश भाई देखिए, हर चीज़ जवाब मांगती है। जब ये समाचारों में ये बात सामने आएगी कि सैनिटरी नैपकिन 1 साल से और पूरी की पूरी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, तंत्र गड़बड़ाया हुआ है, तो आप यकीन मानिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तमाम चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते हैं, समझते हैं। जवाब तलब तो किया जाएगा, और पुखराज सेन अधिकारी अगर इसमें लिप्त हैं तो वो भी नहीं बच पाएंगे। अगर वो इस तरीके के दलालों के ज़रिए चीज़ों को भटकाने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए उसका उनको कोई लाभ नहीं होगा। सच्चाई धरातल पर आएगी, और आपके समाचार के बाद मुख्यमंत्री या पूरा राजस्थान का जो प्रशासनिक अमला है वो उस चीज़ को जान भी जाएगा, तो यकीन मानिए न्याय होगा। बिल्कुल, समाचार प्लस राजस्थान आधी आबादी के हित की बात कर रहा था, जिनको 1 साल से ग्रामीण इलाकों में सैनिटरी नैपकिन का इंतजार है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा दर्जनों पत्र यहां आरएमएसएल के अधिकारियों को लिखे गए हैं कि वो सैनिटरी नैपकिन के आवंटन के आदेश जारी करें। मुख्यमंत्री पूरा बजट दे चुके हैं, लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का बजट यहां अधिकारियों को दिया गया है, लेकिन इस 300 करोड़ में से ये आरएमएस के अधिकारी किस तरीके से अपना फायदा करें, इसके लिए नियमों के विरुद्ध जो आरटीपीपी नियम है उनको ताक पर रख करके, और एक एचएलएल कंपनी जो पीएसयू है नियमानुसार उसको टेंडर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब तक टेंडर प्रक्रिया में कम से कम 2 पीएसयू भाग नहीं लेती तब तक टेंडर आवंटित नहीं किया जाता। इससे पहले भी लगातार यहाँ पर आरएमएससीएल में जो प्रकरण हैं वो बेहद गंभीर और संवेदनशील श्रेणी के हैं, जिनमें बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ। हमने एमडी पुखराज सेन से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की बात करने से इनकार किया, और बात को दबाने के लिए, इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने कारनामों पर जो है कालिख पोतने के लिए यहाँ पर एजेंटों को बुलाया गया। एजेंटों के जरिए किस तरीके से इस मामले को डील किया जाए, ये तमाम सबूत समाचार प्लस के पास मौजूद हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ साथ मुख्य सचिव सुधांश पंत ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का एक वादा यहाँ की जनता से किया है, वो वादा यहाँ अधिकारी तो नहीं निभा रहे, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को ये वादा निभाने के लिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बेहद आवश्यकता है। तो जिस तरह से देखा आपने, सरकारी अधिकारी खुद इस योजना को किस तरह से पलीता लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राकेश शर्मा। मैं उनसे उनका रुख करना चाहूंगा। राकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? हाँ बिल्कुल,
राकेश, एक कहावत मुझे याद आती है, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर उसे कौन बचाए। मुख्यमंत्री की ये सराहनीय योजना, उड़ान योजना, और जिन पर दारोमदार है, इसको सक्सेस दिलवाने को लेकर वो अधिकारी ही इसको पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। किस तरह से फर्जीवाड़ा यहां पर चल रहा है, क्या कुछ सामने आया? देखिए प्रताप, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब समाचार प्लस की टीम पूरे आरएमएसएल के कार्यालय में गई वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने एमडी से मुलाकात की। हमने एमडी को विषय के बारे में अवगत कराया और वहाँ बाकायदा एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया हमने अपनाई। लेकिन चूँकि इस अधिकारी जो विभाग में अधिकारी हैं, समाचार प्लस राजस्थान लगातार इस घोटाले से जुड़े मामलों को उठाता रहा है। पहले भी जो अनियमितताएं हुई, उसके बाद जब उनको हमने प्रकाशित किया तो सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको नियमित और सही करवाया। अभी एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आया है वो ये है कि जो सैनिटरी नैपकिन आवंटन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक ऐसी फर्म को ले लिया गया जिसको नियमानुसार टेंडर आवंटित नहीं किया जा सकते। इस फर्म को HLL हिंदुस्तान नाम से ये फर्म है, ये PSU है, और इस PSU को पहले इसी विभाग के द्वारा इसी निविदा में भार किया जा चुका है। इसको अयोग्य घोषित किया गया था तकनीकी आधार पर कि क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग इकाई कोई नहीं है, तो उस आधार पर इनको स्टैंडर्ड प्रक्रिया में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं माना था। अब पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल शुरू होता है, चूंकि इस प्रक्रिया में खुद मैनेजिंग डायरेक्टर जो स्टैंडर्ड और विभाग के मुखिया हैं, उनके द्वारा जो अधिकारी जिन्होंने पहले नियम सम्मत काम किया था, उन अधिकारियों को साइडलाइन करके और EPM जो है वो संदीप चारण, उनके जरिए एक अलग से प्रक्रिया शुरू की गई कि टेंडर प्रक्रिया में जो पात्र फर्में थी, जिनके लिए वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में निर्णय हो चुका था, उस निर्णय को एक तरफ रख करके सरकारी प्रक्रिया को धत्ता बताते हुए पर्दे के पीछे से HLL फर्म को एंट्री करवा दी गई और इस HLL फर्म के लिए कार्यादेश जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि जो नियमानुसार किसी भी एक PSU ने अगर बिडर है तो उसको टेंडर या कार्यादेश जारी नहीं। मैं बिल्कुल राकेश उसी पर आ रहा था। दरअसल सिंगर बिडर POS फर्म को कार्यादेश जारी करने की तैयारी यहां पर की जा रही है, जबकि नियम कुछ और कहते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो जानकारी सामने आई, किसी और POS फर्म जो है उसको निविदा में हिस्सा लेने तक का मौका यहां पर नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर सुनियोजित तरीके से ये सारा खेल चल रहा है। बिल्कुल, देखिए एक ये पूरा खेल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के लिए है, क्योंकि जुलाई 2024 से अब तक इस योजना में सैनिटरी नैपकिन की जो सप्लाई है वो ठप पड़ी है। महिला बाल विकास विभाग ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पत्र जो है RMSL के अधिकारियों को लिखे हैं, डिमांड ऑर्डर तक भेजे हैं, लेकिन जो RMSL के अधिकारी हैं उनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही, क्योंकि लगातार सरकार की कोशिश है कि दूर दराज इलाकों में ऐसे इलाके जहां पर चाहे मेडिकल जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, दवा की दुकानें नहीं है, जहां महिला बच्ची जो स्कूल कॉलेज की बच्चियां हैं जिनके लिए सैनिटरी नैपकिन महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्र स्कूलों के जरिए सप्लाई की जाती थी, तो वो सुविधा जो बहन बेटियां महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको आसानी से सरकार के द्वारा दी जा सके। अच्छा राकेश, निविदा की शर्तों को लेकर बात करें तो 80% जो आवंटन है वो MSME इकाइयों के लिए अनिवार्य यहां पर किया गया है, और जैसा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा भी है कि लघु उद्योगों को यहां पर बढ़ावा मिले, तो इस अनुरूप तो क्या कुछ बढ़ावा मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर घोषणा की है कि जो MSME की इकाइयां हैं उनका 80% और ये इस टेंडर के जो दस्तावेज की जो शर्तें हैं उसमें भी शामिल है, और उस प्रक्रिया के तहत बाकायदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई उस मीटिंग में इस प्रक्रिया को ध्यान में भी रखा गया। लेकिन जो MD हैं इन्होंने इस पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग के मिनट्स थे उसके ऊपर जाकर के इस फर्म को नियम विरुद्ध तरीके से कार्य दिया, जिस फर्म को इसी विभाग के द्वारा इसी निविदा में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब इस फर्म को अगर ये काम दिया जाता है तो निश्चित तौर पर चूंकि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो ये ऐसी अयोग्य फर्मों से काम करवाया जाएगा जिसके लिए ये योजना पूरी तरीके से गर्त में चली जाएगी। यानी
कमीशन खोरी के लिए चाहे सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को मिले ना मिले, बजट मिल गया है, इस बजट को कैसे लूटना है, कैसे इसको अपनी तिजोरी में भरना है, नियम कानून जो है उनको कागजी साबित किया जा रहा है। जो अपनी चहेती फर्म है उनको लाभान्वित करने के लिए बकायदा दलालों और एजेंटों को, ताकि इसके प्रति कोई नकारात्मकता मीडिया में या दूसरी जगह पर सामने नहीं आए, इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अगर एमडी पाक साफ हैं तो क्यों मीडिया को और दूसरे लोगों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है? उन्हें साफ तौर पर कैमरे के सामने आके अपनी जवाबदेही के जरिए ये स्पष्ट करना होगा कि ये जनता की गाड़ी जो कमाई का पैसा है टैक्स के रूप में जो सरकार देती है, उस पैसे में अगर 300 करोड़ रुपए का अमाउंट, जो कि सरकार का एक बहुत बड़ा राजकोष से दिया हुआ एक जो है बजट है, इस बजट में बिल्कुल राकेश, मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। दारोमदार जिनके कंधों पर हैं, जो जिम्मेदार हैं, मुख्यतः मैं 3 नामों को लेकर बात करूं, पुखराज सेन, संदीप चारण और मनोज जैन। जिम्मेदारों से भी आपने यहां पर बात करने की कोशिश की कैमरे के माध्यम से, कैसा रवैया उनका सामने आया? बिल्कुल, देखिए रवैया की हम बात करें, रवैया हम जब गए थे वहाँ पर तो अधिकारियों ने निश्चित तौर पर वहाँ पहले बात करने से मना किया, बात करने तब तक हमने वहाँ पर इंतजार किया। इस बीच में कुछ कंपनियों के एजेंटों को बुलाया गया, उन एजेंटों के जरिए हमको ये ऑफर दिया गया कि आप इस खबर को छोड़ दीजिए, इस खबर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम आपको इतना कुछ करवा देंगे। ये तरह तरह के प्रलोभन हमको वहां पर दिए गए थे। लेकिन हम, चूंकि हमारा उद्देश्य जो आदि आबादी है उसको किस तरीके से न्याय मिले, जो सरकार की योजनाएं हैं वो कैसे धरातल पर लागू हों, इनको लेकर के हमने इन तमाम जो वहां पर एजेंट आए थे उनसे हमने इस तरह की बातों से साफ इनकार कर दिया। हमने संबंधित अधिकारियों से उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट मांगा था कि जो समाचार प्लस के पास इस भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत हैं, जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, वो अपनी कैमरे पर सफाई दें, ताकि जनता देख सके, सिस्टम देख सके और सरकार देख सके कि सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने वाला असली चेहरा कौन है। और इसमें जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके हितों की देखरेख कर रही है, तो कौन ऐसे अधिकारी हैं जो जनता के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अधिकारी इन जवाब देने के बजाय अपने ऊपर जो कालिक पुती हुई है, जो भ्रष्टाचार के जो संगीन आरोप लगे हैं, उनको मैनेज करते हुए नजर आए। तो अच्छा राकेश, बड़ी दयनीय स्थिति यहाँ पर हो गई है। जो बच्चियां और महिलाएं हैं विगत 1 साल से सैनिटरी नैपकिन को तरस रही हैं, और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा इस संबंध में कई बार पत्र भी लिखे जा चुके, जिनका भी जवाब कोई दिया नहीं गया। बिल्कुल, देखिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा ही नहीं, महिला बाल विकास विभाग की मंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री भी हैं दिया कुमारी, उन्होंने भी, चूंकि खुद एक महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, उन्होंने कई बार सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे अधिकारियों की बैठक में कि जो नैपकिन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाया जाए, क्योंकि जो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, और खासतौर पर ऐसे दूर दराज इलाके जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर जो मेडिकल सेंटर्स अवेलेबल नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, ऐसी महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए, स्कूलों के जरिए ये नैपकिन उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन पिछले 1 साल से जब ये नहीं मिल रही हैं, तो निश्चित तौर पर खुद डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई थी, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को हिदायत भी दी थी। लेकिन खुद स्वास्थ्य मंत्री को भी गुमराह किया जा रहा है। गजेंद्र सिंह खीवसर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी साफ सुथरी एक छवि मानी जाती है, लेकिन अधिकारी उन्हें लगातार गुमराह कर रहे हैं। और पहली बार नहीं है जब उनको गुमराह किया जा रहा है, इससे पहले भी कई बार अधिकारियों द्वारा इनको गुमराह किया जाता रहा है, और सिर्फ अपनी कमीशन खोरी के लिए, अपनी चहेती फर्मों को काम देने के लिए, यानी जो अधिकारी हैं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जनता के साथ कहीं ना कहीं एक ऐसी छलावा कर रहे हैं कि इस योजना अच्छा का राकेश, ये फर्जीवाड़ा जो है, ये भ्रष्टाचार जो है, वो कितना गहरा हो सकता है? क्या आपको भी इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए प्रलोभन दिया गया? बिल्कुल, देखिए वहां पर जो कंपनियों के एजेंट आए थे, उन्होंने हमें बुलाया था, बुला करके हमसे ये कहा था कि आप खबर को छोड़ दीजिए, खबर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप एक अभी चलिए मेरे साथ बैठ करके, और शायद आपने जीवन में आपको जितना नहीं मिला होगा उससे ज़्यादा हम आपको देंगे। हमने कहा मैडम, हमें अधिकारियों से आप जवाब दिलवा दीजिए, अगर आप इस विभाग से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं तो हमको वर्जन दिलवा दीजिए। हम पत्रकार हैं, पत्रकार यहाँ जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब अगर ये अधिकारी देंगे तो हमें, हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार वो जवाब ही होगा। हमने उनके इन ऑफरों को साफ तौर पर ठुकराया, क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ जो वरिष्ठ सहयोगी और
मनीष शर्मा भी मौजूद थे और सबको ले जाकर के अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रलोभन देने की कोशिश की। निश्चित तौर पर एक बहुत गलत प्रक्रिया है। अगर हम एमडी के कार्यालय में जाते हैं और एमडी वहां पर कंपनी के एजेंटों को बुलाता है और इस तरह के प्रलोभन देकर के अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके सवाल देने के बजाय उनको जो विलोपित करने के लिए अगर इस तरह के रास्ते को अपनाया जाता है तो ये बेहद एक गंभीर विषय है। इसमें राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो बड़े अधिकारी हैं क्या वो भ्रष्टाचार के मामले को मैनेज कर रहे हैं और क्या उनकी जो कुर्सी जो बैठ रही है उसको ऊपर वो अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लगातार ये जो चिकित्सा मंत्री को महिला बाल विकास मंत्री को उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल इसमें अधिकारियों का सामने आता है और ये पहली बार ये विवाद सामने नहीं आया है। इससे पहले भी ऐसे विवाद सामने आए विभाग में। चूंकि अब सरकार तक बात तो पहुंचेगी राकेश, तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर बात करें, चूंकि मामला बड़ा संगीन है? बिल्कुल, देखिए प्रताप, सरकार की जवाबदेही होती है। सरकार जो है जनता की हितों के लिए चुनी जाती है। जनता को उम्मीद होती है कि जो सरकार उन्होंने चुनी है वो उसके हितों में काम करेगी। और जो अधिकारी बैठे होते हैं ये लोक सेवक होते हैं, जनता के टैक्स की कमाई से इनकी सैलरी दी जाती है। अगर ये इस तरीके से जनता की योजनाओं में भ्रष्टाचार करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर, सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या इनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जब तक सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त आप देख इन पर बने हुए हैं और जो सिस्टम है, जो अधिकारी है, जो इसको संरक्षण देने के लिए बने हैं, वो खुद ही इस योजना को पलीता लगा रहे। देखने वाली बात होगी आखिरकार सरकार क्या कुछ संबंधित लोगों पर कार्रवाई करती है।